स्टूडेंट्स क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, वो है एक्सरसाइज 3.3। और ये जो एक्सरसाइज 3.3 है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। याद रखना बच्चों, इस एक्सरसाइज से आपको शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा और 100% आएगा। और जो जो क्वेश्चन मैं आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा इस पूरी वीडियो के अंदर, आपने उनको लाजमी सॉल्व करना है, ताकि आपका थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल और उसके बाद कॉन्टिन्यूअल प्रोपोर्शनल, ये 4 कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हों तो आप इनको सॉल्व कर सके। क्वेश्चन कोई भी आ जाए, लेकिन आपको मेथड आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बच्चों स्टार्ट करते हैं हम 3.3 एक्सरसाइज। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ, आप लोगों को सबको आइडिया है कि हम 10th क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और वो वाला काम कर रहे हैं जो इंशाल्लाह पेपर में कंफर्म आएगा, लाजमी आएगा। और हम तकरीबन ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज में से मैं आपको कुछ क्वेश्चन मतलब कि छिड़वा दूंगा जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपने इन सब क्वेश्चन को अच्छे से करना है। चलें स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें बच्चों सबसे पहले देखें, आपसे कहा गया फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। अब बच्चों याद रखना, जब भी प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट होगा तो वहां पे ये 4 सिंबल जो है ना, ये वाले लाजमी आएंगे, ठीक है। और इन 4 सिंबल्स का मतलब इक्वल होता है, और इन 4 सिंबल्स को मतलब 4 जो डॉट्स लगे हुए हैं, इनको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल। और इस प्रोपोर्शनल से पहले भी एक रेशो लिखी होती है, और इस प्रोपोर्शनल के बाद भी एक रेशो लिखी होती है। ये कंप्लीट आपके पास एक प्रोपोर्शनल होता है। तो एक्चुअली एक रेशो इधर, एक रेशो इधर, तो बच्चों इसको बोलते हैं द इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल। तो ये प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन है, या मैंने आपको इसके अल्टरनेट एक और डेफिनेशन बताई थी, द इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, अब जरा गौर कीजिएगा, जब आपको थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, या फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, या मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, या कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तो कुछ भी फाइंड करना है, तो आपके जो भी वैल्यू होगी उसको हम इन 4 नंबर्स की सीक्वेंस के अंदर लिखेंगे। ठीक है, 4 नंबर्स का सीक्वेंस बनाएंगे, ये वाली बात याद रखना। अब बच्चे जरा गौर करना, अब आपका जो थर्ड प्रोपोर्शनल है, जब आपको थर्ड प्रोपोर्शनल दिया गया होगा, उसमें आपको 2 वैल्यूज गिवन होंगी। थर्ड प्रोपोर्शनल के अंदर आपको 2 वैल्यूज गिवन होंगी, ये वाली बात आपने याद रखनी है। और जो सेकंड वैल्यू होगी उसको हमने रिपीट करना है, 2 दफा लिखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेकंड वैल्यू को 2 दफा लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने लिखा सेकंड वैल्यू को, ये किसके अंदर लिखना है आपने बच्चों, ये आपने थर्ड प्रोपोर्शनल के अंदर लिखना है। सेकंड वैल्यू को 2 दफा लिखना है। ठीक है, ये आपने सेकंड वैल्यू को क्या लिखना है, 2 दफा लिखना है, 2 टाइम लिखना है। आप इस तरह से आप समझ लें, सेकंड वैल्यू को 2 दफा लिखना है। ठीक हो गया, ये ले जी, ये कॉन्सेप्ट है। अब देखें, और इसको कैसे लिखेंगे ये देखें बच्चों, मैंने आपके सामने लिखा, इसका फर्स्ट वाला पार्ट मैंने रेडी किया, उसमें आपको 2 वैल्यू दी गई है। देखो, एक 6 है और एक 12 है, तो टोटल 2 वैल्यूज आ गई। ठीक है, और अब आपके पास 2 वैल्यूज हैं, तो मैंने क्या करना है, इनको इस तरह से एडजस्ट करना है। ये देखें 6 रेशो, ठीक है, 6 रेशो, उसके बाद 12, उसके बाद प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल के बाद दोबारा 12 लिखेंगे। हमने ऊपर कॉन्सेप्ट क्या लिखा, जो सेकंड वैल्यू होगी उसको हमने 2 दफा लिखना है। तो सेकंड वैल्यू आपके पास बच्चों कौन सी है, सेकंड वैल्यू आपके पास 12 है, तो इसको हम लिखेंगे 2 दफा। ये देखो, मैंने 12 को कहा कितनी दफा लिखा, 2 दफा लिखा। ठीक है, और लास्ट में फिर क्या आएगा, मतलब अब जरा गौर कीजिएगा, ये बच्चों आपके पास आ गया ए, ये आपके पास आ गया बी, ये आपके पास आ गया सी, और एंड पे डी आएगा। तो डी की जगह पे मतलब लास्ट पे हम क्या लिखेंगे, वो वाली वैल्यू लिखेंगे जो हमने फाइंड करना है। देखिए लिखा हुआ लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, जो हमें फाइंड करना है। तो हमारा क्वेश्चन है थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करने का, तो मैंने थोड़ी देर के लिए लेट कर लिया कि एक्स हमारे पास क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारे पास बच्चों 4 नंबर की सीक्वेंस हो जाएगी कंप्लीट। सबसे पहला काम दोबारा सुन ले, आपने इसको बार बार अपने माइंड में रखना है, ताकि आपको जब भी थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है तो आपको क्या याद होना चाहिए, आपके पास थर्ड प्रोपोर्शनल के अंदर 2 वैल्यूज होती हैं। जो सेकंड वैल्यू होगी उसको हम 2 दफा लिखेंगे, और 1 दफा हम प्रोपोर्शनल से पहले लिखेंगे, और 1 दफा हम प्रोपोर्शनल के बाद लिखेंगे। जो 4 डॉट्स लगे हुए हैं बच्चों, उसको हम प्रोपोर्शनल कहते हैं। समझ गए बात। चले, अब बच्चों जब आपके पास 2 प्रोपोर्शनल और 2 रेशियो लिखी होती हैं, और दरमियान में प्रोपोर्शनल होता है, जिसने एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 किया था, वो लॉन्ग क्वेश्चन वाला क्वेश्चन था। ठीक है, उसमें आपको इसी तरह के क्वेश्चन दिए गए थे, और हमने वहां पे हमने ये वाली बात लिखी थी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। बच्चों आप प्रोडक्ट ऑफ मीन इस साइड पे लिख सकते हो,
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आप इस साइड पर लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल बी सेम। अच्छा बच्चों, अब देखो, अब हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब आपको पता है जो पहली और लास्ट वाली वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम। तो ये 6 और x आपस में हो जाएगा मल्टीप्लाई। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो तो इस तरह लिख लें, 6 और जो x है बच्चों ये एक्सट्रीम है। और प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या बनता है, ये अंदर वाली जो दो वैल्यूज हैं तो ये आपके पास बच्चों मीन होता है। अंदर वाली दो वैल्यू को क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। अच्छा जी, अब 6 को x से मल्टीप्लाई किया तो 6x बन गया, और 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों बन गया 144। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब जो कि थर्ड प्रोपोर्शन हमने फाइंड करना है। तो ये जो 6 है x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड पे जाकर हो जाएगा डिवाइड। अब हम इसको करेंगे कट, तो ये देखो बच्चों 6 1 और आपके पास यहाँ पे 6 24 ये आपके पास होगा 144। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई 24, मतलब कि हमारा जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो आपको मिलेगा 24 की फॉर्म में। ठीक हो गया, ये आपका आंसर आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा बच्चों जरा गौर कीजिएगा, अब सेकंड पार्ट है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमने क्वेश्चंस कौन से सॉल्व करने हैं, मैं आपको इसमें से इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ये फर्स्ट 4 पार्ट सॉल्व करूंगा। इसका जो 5 और 6 पार्ट है उसको हम नहीं सॉल्व करेंगे, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर नहीं आ सकते कभी भी। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा मतलब लेंथी क्वेश्चन है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आ सकते। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके पास जो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी, दोबारा बता देता हूँ। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 11, 3.4, 3.6। तो बच्चों ये जो 3 एक्सरसाइज है ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हम इनको 3.1 को हमने कंप्लीट तैयार किया है, इसको मैंने वीडियोस बना दी है। बाकी रहेगी 2 एक्सरसाइज 3.4 और 3.6, इसको हम मुकम्मल करेंगे। मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बस आपने थोड़ा इंतजार करना है और इंशाल्लाह आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आपने साथ साथ तैयारी करते जाना है, चाहे वो फर्स्ट टर्म की तैयारी हो या बोर्ड की तैयारी हो या टेस्ट सेशन की तैयारी हो, तो आपको यही शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, हाँ बच्चों आपके पास फर्स्ट वैल्यू क्या है a क्यूब, सेकंड वैल्यू क्या है 3a स्क्वायर। तो टोटल कितनी वैल्यूज हैं 2 वैल्यूज हैं। जब भी थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना तो कितनी वैल्यूज होनी चाहिए 2 वैल्यूज होनी चाहिए, और इसमें जो सेकंड वैल्यू है उसको हम 2 दफा लिखेंगे। कितनी दफा लिखेंगे 2 दफा। बच्चों ये फर्स्ट वैल्यू आपके पास a क्यूब आ जाएगा और दरमियान में आएगी रेशो। उसके बाद बच्चों सेकंड वैल्यू लिखेंगे, सेकंड वैल्यू आपके पास 3a स्क्वायर है। उसके बाद हम लिखेंगे प्रोपोर्शन। उसके बाद बच्चों हम दोबारा से 3a स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने सेकंड वैल्यू को रिपीट करना है, 2 दफा लिखना है। और लास्ट में बच्चों क्या आएगा, लास्ट में बच्चों हमारे पास वो वाली वैल्यू आएगी जो हमने लेट की हुई है। तो x हमने लेट किया हुआ है, हमने बोला लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये आपने लिख लिया। उसके बाद बच्चों ये देखो मैंने लिखा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब जरा गौर करें, एक्सट्रीम्स क्या बनती है, पहली और लास्ट वाली वैल्यू, पहली और लास्ट वाली वैल्यू को हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं। इसका मतलब जो a क्यूब है वो आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, x के साथ, और इसके बाद ये मीन्स है, और 3a स्क्वायर, ये 3a स्क्वायर के साथ 3a स्क्वायर दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया, ये मीन्स बनता है क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है। अच्छा ये बच्चों आपके पास x इधर रख लो आप, और ये जो आपके पास a क्यूब है इसको उठा के दूसरी साइड पे ले आओ और इस साइड पे लाकर कर दो, इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। और बच्चों जरा गौर करें, ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर ये बन गया 9, और बच्चों a स्क्वायर से a स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा आपके पास a की पावर 4 बन जाएगी। क्लियर होगी बात बच्चों, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा a की पावर 4 बन जाएगी। उसके बाद देखें ऊपर a की पावर 4 है, नीचे a की पावर 3 है, या तो आप इस तरह कर लें 9 वैसे ही लिखें बच्चों, ऊपर नीचे बेस सेम है इन दोनों की, तो आप क्या करें जिधर पावर ज्यादा है, मतलब ऊपर a की पावर 4 है, नीचे a की पावर 3 है, तो नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर में जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 - 3 आ जाएगा, ठीक है। अब फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा बच्चों, ये आपके पास आएगा 9a की पावर 1, मतलब 1 आप लिखो या ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 9a आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। या तो आप इस तरह से भी देख सकते थे बच्चों, a क्यूब जो है वो a 4 के साथ कट हो जाएगा, बाकी ऊपर पावर 4 थी
एक पावर ऊपर 1 बचेगी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। या तो आप ऐसे देख लें या फिर आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास इसका जो थर्ड वाला पार्ट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये काफी ज्यादा पेपर में आ चुका है। अब बच्चों देखें इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और दूसरी टर्म आपको दी गई है, दूसरी वैल्यू दी गई है a माइनस बी। अब बच्चों टोटल 2 वैल्यूज हैं, थर्ड प्रोपोर्शन के अंदर हमेशा 2 वैल्यूज होंगी और आपने क्या करना है जो सेकंड वाली वैल्यू होगी उसको आपने 2 दफा लिखना है। तो पहली वैल्यू आप लिखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो, सेकंड वैल्यू आपके पास है a माइनस बी, आप इसको ब्रैकेट में लेना चाहते हैं तो ब्रैकेट में लिख लें। उसके बाद बच्चों आपके पास आ जाएगी प्रोपोर्शन, ये आपने लिखा प्रोपोर्शन, दोबारा से आपने सेकंड वैल्यू को लिखा और लास्ट में हमने क्या लिखना होता है, लास्ट हमें x लिखना है जो कि हमने लेट किया हुआ है, हमने लिखा लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, तो वो वाली वैल्यू हमने जो लेट की है वो एंड पे आएगी, लास्ट पे आएगी। समझ के लिए इस बात को याद रख लें, ठीक है। अच्छा जी, अब बच्चों क्या करना है, आपने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन वाला लगाया फार्मूला। तो चलें ये बच्चों आपके पास एक्सट्रीम और मीन है, ये आपके पास आ गई एक्सट्रीम, पहली और लास्ट वाली वैल्यू को हम बोलते हैं एक्सट्रीम। तो ये आपके पास जो x है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ, और उसके बाद मीन्स को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये देखें a माइनस बी और a माइनस बी आपस में हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है तो एक जैसी वैल्यूज है। अच्छा अब जरा गौर कीजिएगा बच्चों, x को इधर रख लें और ये वाली वैल्यू दूसरी साइड पे ले जाओ और इसको कर दो डिवाइड, ठीक है। ये आपने डिवाइड कर दिया, मतलब ये वाली वैल्यू आपने एज इट इज रखी और x के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे हो जाएगी जाकर डिवाइड हो जाएगी, समझ के बात। अच्छा जी, अब बच्चों क्या करना है, आपने यहाँ पे इसका फार्मूला खोलना है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, a माइनस बी ऊपर और a माइनस बी मैंने दोबारा से लिखा, आप इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने इसका फार्मूला नीचे खोला, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, ठीक है। ये एक दफा प्लस और एक दफा क्या आएगा, माइनस आएगा। अच्छा बच्चों अब आपने क्या किया, a माइनस बी के साथ a माइनस बी कट ऑफ कर दिया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास इस पार्ट का, a माइनस बी ओवर a प्लस बी। ये बच्चों आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट देखें 4 वाला पार्ट और लास्ट पार्ट है, हम इसको करेंगे सॉल्व। देखें इसमें फर्स्ट वैल्यू आपको ax माइनस वाई का होल स्क्वायर दिया गया और सेकंड वैल्यू आपको x क्यूब माइनस वाई क्यूब दिया गया। तो टोटल 2 टर्म्स हैं, 2 वैल्यूज हैं, हमने इसको लिखना है, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो सेकंड वैल्यू को हम 2 दफा लिखेंगे, तो ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आ जाएगी x माइनस वाई का होल स्क्वायर रेशो। अच्छा जी, अब सेकंड वैल्यू को लिखेंगे, सेकंड वैल्यू आपके पास है x क्यूब माइनस वाई क्यूब, उसके बाद प्रोपोर्शनल आएगा और उसके बाद दोबारा से हम इस वैल्यू को लिखेंगे क्योंकि सेकंड वैल्यू को हमने 2 दफा लिखना होता है, समझ के बात। अच्छा लास्ट में बच्चों क्या लिखेंगे, अब देखें यहाँ पे आपके पास मैंने लेट किया, लेट m बी द थर्ड प्रोपोर्शन। बच्चों आप कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हो, लेकिन मैंने x इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपके पास ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर पहले से x इन्वॉल्व है, तो वैसे फिर मिक्स हो जाना था, मैंने कोई नया अल्फाबेट ले लिया तो उसको मैंने m का नाम दे दिया। m हमारे पास क्या है, वो थर्ड प्रोपोर्शनल है। अब बच्चों आपने लिखा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो एक्सट्रीम क्या बनेगा, पहली और लास्ट वाली वैल्यू जो है उसको हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं और ये आपस में हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आएगा m और x माइनस वाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया और मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन के अंदर x क्यूब माइनस वाई क्यूब आएगा और दोबारा से x क्यूब माइनस वाई क्यूब आ जाएगा जो कि आपस में हो जाएगा मल्टीप्लाई। अच्छा बच्चों अब जरा गौर करें, अब आपने एक काम करना है, अब ये देखो ये आपके पास लिखा हुआ है m, तो m आप इधर रख लें और उसके बाद क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसको हम इस साइड पे लाकर करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड हो गया इधर आके, और ये ऊपर आपके पास ये वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी, तो ये लिखेंगे x क्यूब माइनस वाई क्यूब और उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये दोबारा आ गया आपके पास। अच्छा बच्चों अब जरा गौर करना, अब यहाँ पे ना आपने एक काम करना है, अब यहाँ पे आपने ना फार्मूला ओपन करना है। अब फार्मूला किसका ओपन करना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब या x क्यूब माइनस वाई क्यूब का। तो फार्मूला आप लोगों को आता है, जरा रिवाइज करें, यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे एक जैसा फार्मूला लगेगा क्योंकि एक जैसी वैल्यूज है। तो बच्चों फार्मूला ये होगा x माइनस वाई, अंदर आएगा x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
ये मैंने किसका फार्मूला खोला, ये मैंने एक वैल्यू का फार्मूला खोला है इसका, ठीक है। अब इसका फार्मूला लिखते हैं, सेम हम यही लिख देंगे, हम लिखेंगे x माइनस वाई और उसके बाद बच्चों आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आप इसको भी राउंड ब्रैकेट में ही रख लें ताकि मिक्स ना हो। ये मैंने दोनों की जगह पे इसका फार्मूला खोला। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डिनोमिनेटर में मेरे पास लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। बच्चों मैंने इसको एक्स माइनस वाई लिखा और एक्स माइनस वाई लिखा। अब मैंने मेरे पास होल स्क्वायर था तो मैंने सेम साइन के साथ 2 दफा लिखा। अब अक्सर बच्चे इसको एक दफा प्लस और एक दफा माइनस लिख देते हैं, आपने ऐसा काम नहीं करना। जब बच्चों आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो तो फिर आप उसको एक दफा प्लस और एक दफा माइनस लिखेंगे, लेकिन जब आपके पास इस तरह से होल स्क्वायर होगा तो आपने उसको सेम साइन के साथ 2 दफा लिखना है, ठीक है। अब बच्चों ये x माइनस वाई के साथ ये कट हो जाएगा, x माइनस वाई के साथ ये कट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर बच्चों ये देखो सेम वैल्यू है, सेम टर्म्स है, तो दरमियान में साइन भी एक जैसे हैं, तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास होल स्क्वायर बन जाएगा और ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जरा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में अब हमने फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो इसके भी देखा जाए तो मैं इसका सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पार्ट सोल्व करूंगा, तो जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो बहुत लेंथी हो जाएंगे और वो शॉर्ट क्वेश्चन भी ना आज तक आए हैं और ना ही इंशाल्लाह आएंगे, ठीक है। ये बात कंफर्म है, 100% कंफर्म है। आप अगर ये चीजें सोचोगे कि सर पता नहीं इतना काम हमें छुड़वा रहे हैं और ये पेपर में अगर आ गया तो आपकी रीजन आपकी बात तो बिल्कुल इफेक्टिव है, आप समझ सकते हो इस बात को, लेकिन ये आएंगे नहीं। थोड़ा बिलीव कर लें, थोड़ा भरोसा रख लें, इंशाल्लाह आपको पेपर में ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अब इतना तो एक्सपीरियंस है। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। बच्चों जब याद रखना, जब फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा तो आपको 3 वैल्यूज गिवन हुआ करेंगी और 3 वैल्यूज तो आपकी हो जाएंगी कंप्लीट, और जो चौथी वैल्यू हुआ करेगी आपने उसको लेट किया करना है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है। ये देखो आपको 3 वैल्यूज गिवन है, 1, 2 और 3। तो ये 3 वैल्यूज आपने लिखी। हमने पहले लिखा लेट एक्स बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। हमने एक्स को फोर्थ प्रोपोर्शनल लेट किया और जो वैल्यू लेट करते हैं ना बच्चों वो लास्ट पे लिखते होते हैं, याद रखना, एंड पे आती है, मतलब डी की जगह पे आती है। तो हम लिखेंगे 5:8 प्रोपोर्शनल 5:8 प्रोपोर्शनल 15। उसके बाद एंड पे क्या आएगा बच्चों, एक्स आएगा जो हमने लेट किया हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा अब बच्चों वही फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो ये पहली और जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम। तो बच्चों 5 के साथ एक्स हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद ये दोनों मीन्स है, तो 8 के साथ क्या आएगा मल्टीप्लाई, 8 के साथ होगा 15 मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा इधर से बच्चों x आपने इधर रखना है और 5 को दूसरी साइड पे ले जाना है और करवा देना है डिवाइड, ठीक है। ये आपने 5 को करवा दिया डिवाइड। अब इसकी कटिंग कर लो, 5 1 5 3 का क्या होता है 15। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया बच्चों, 8 3 का क्या होता है 24 होता है। तो ये आपके पास यहाँ पे इसका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जो कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शन होगा। सिंपल हमने क्या सीखा, फोर्थ प्रोपोर्शन के अंदर हमें 3 वैल्यूज गिवन होती हैं, उनको हमने ए बी सी की जगह पे लिखना है और एंड पे लास्ट पे हमने क्या करना है, लेट कर लेना है कि एक्स लेट कर लें, एम लेट कर लें, कुछ भी लेट कर लें, तो वो आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शन होगा। उसके बाद बच्चों इसका सेकंड पार्ट है, देखें क्या लिखा हुआ है इसमें, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये 3 टर्म्स दी गई हैं, तो आपने इन तीनों को एडजस्ट करना है। ये फर्स्ट आ गई आपके पास, ये मैंने लिखी 4x⁴ रेशो। उसके बाद ये आपके पास आ जाएगी सेकंड 2x⁻3। उसके बाद आएगा प्रोपोर्शनल। लास्ट बच्चों आपके पास मतलब के थर्ड पे आएगी 18x⁵ और लास्ट पे देखो अब मैंने क्या लिखना है, जो वैल्यू हमने लेट करनी है। लेट क्या किया हमने बच्चों, यहाँ पे m लेट किया, क्योंकि x इसलिए नहीं लिया क्योंकि x यहाँ पे मिक्स हो जाएगा। मैंने लिखा लेट m बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो m मैंने लिखा लास्ट पे, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन वाला हमने लगाया यहाँ पे फार्मूला। ये हमने हमेशा लगाना है जब भी प्रोपोर्शनल होगा। तो बच्चों पहली और लास्ट वाली जो वैल्यू है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। तो m मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x4 के साथ और ये दोनों मीन्स है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 2x³ मल्टीप्लाई हो जाएगा
18x⁵ के साथ। अच्छा बच्चों जरा गौर कीजिएगा, हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो m मैं इधर रख लूंगा और जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा और कर दूंगा डिवाइड। ठीक हो गया, ये मैंने कर दिया डिवाइड। तो ये जरा देखिएगा इधर, ये बच्चों टोटल आपके पास 18 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा, 18 2 आपके पास आता है 36। ठीक है, 18 2 36 और उसके बाद x⁵ और x⁵ ये हो जाएगा x⁵ हो जाएगा। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अच्छा अब आप जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपने करनी है कटिंग। जब आप कटिंग करेंगे 4 1 4 9 क्या होता है 36। उसके बाद बच्चों ये देखो x⁵ नीचे है, ऊपर x⁵ है, तो मतलब कि x⁵ नीचे है ऊपर 8 है, तो आप 4 पावर के साथ 4 कट करेंगे तो पीछे आपके पास बाकी ऊपर 4 बचेगी, क्योंकि 8 थी, 8 में से 4 कट होगी, तो फाइनल आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा 9x⁴ आएगा। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट आप हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के हम कोशिश करेंगे कि 3 पार्ट सोल्व करेंगे, इसका थर्ड वाला पार्ट हम सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि जिसके अंदर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं वो पेपर में नहीं आती होती। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब ये देखो आपके पास यहाँ पे पावर्स डिफरेंट दी गई हैं, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में कभी भी नहीं आता, याद रखना इस बात को। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये हो गया और ये सेकंड पार्ट भी नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको सेकंड पार्ट सोल्व करवा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, अब बच्चों देखें नेक्स्ट मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। याद रखना बच्चों, मीन प्रोपोर्शन के अंदर भी आपको 2 वैल्यूज गिवन होंगी, 2 वैल्यूज याद रखना बच्चों। मीन जब भी फाइंड करना है आपको 2 वैल्यूज गिवन होंगी, और ये जो 2 वैल्यूज आपको दी गई होंगी ये आपकी पहली और लास्ट वाली वैल्यू हुआ करेगी। पहली और लास्ट वाली का मतलब जिसको हम एक्सट्रीम बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो उसके अंदर वाले जो 2 वैल्यूज उसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो वो हम लेट किया करेंगे, जो एक वैल्यू लेट किया करेंगे उसी को 2 दफा लिखेंगे। मैं आपको लिख बताता हूँ, ये देखें बच्चों आपको 2 वैल्यूज दी गई हैं, एक 20 और एक 45। तो ये देखें मैंने लिखा 20 रेशो। अब मैंने लेट क्या किया बच्चों, लेट m बी द मीन प्रोपोर्शन। तो अब लिखेंगे m, उसके बाद लिखेंगे प्रोपोर्शनल, दोबारा m लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद एंड पे आपके पास क्या आएगा 45, जो कि दूसरी वैल्यू। इस तरह हमने जब भी मीन फाइंड करना है ना, तो आपने इस तरह से वैल्यू लिखनी। जो भी 2 वैल्यूज होंगी वो आपके पास एक्चुअली पहली और लास्ट वाली वैल्यू हुआ करेगी, ये वाली बात याद रखें। ठीक है, और जो मीन के अंदर आएंगी वो रिपीट करेंगे जो वाली वैल्यू हम लेट किया करेंगे। इनको आपने जस्ट याद रखना है, और ये ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है आपने, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब 20 × 45। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आएगा इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो मीन का मतलब m × m हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों इन दोनों को करें मल्टीप्लाई, 20 को 45 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 900। क्या मिलेगा आपको बच्चों, यहाँ पे मिलेगा 900। तो आपने इन दोनों को किया मल्टीप्लाई तो आपको मिला 900, और इधर बन जाएगा m²। अब आपको पता है कि जब हमारे पास स्क्वायर बन जाता है तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट करते हैं। आप लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग, आप ये वाली लाइन ऐड करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये आपने कंप्लीट स्पेलिंग लिखनी है स्क्वायर की। उसके बाद बच्चों आपने दोनों साइड पे जब आपने स्क्वायर रूट लिया, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट, तो ये m स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा। आपको पता है जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आप क्या करते हो, प्लस माइनस लगाते हैं। चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा है। तो 900 का स्क्वायर रूट बच्चों क्या होता है, 30 होता है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा m = ±30। अच्छा, उसके बाद बच्चों देखें इसका जो सेकंड वाला पार्ट है सेम ऐसे ही है। अब देखें पहली वैल्यू आपके पास ये है, दूसरी वैल्यू ये है। तो ये हमने फाइंड क्या करना है, मीन फाइंड करना है। जब आप मीन फाइंड करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास ये वाली जो 2 वैल्यूज हैं ये पहली और लास्ट वाली वैल्यू होगी, और अंदर वाली वैल्यू हम लेट करेंगे। ठीक है, अंदर वाली वैल्यू का मतलब m हमने मीन को एज अ मीन प्रोपोर्शनल लेट कर लिया, और हम लिखेंगे ये देखें बच्चों 20x³ आपके पास आ जाएगा, और साथ आ जाएगा y³, और यहाँ पे लगाएंगे रेशो जो वैल्यू लेट की है, और दोबारा से ये प्रोपोर्शनल दोबारा से जो वैल्यू लेट की है क्योंकि हम मीन फाइंड कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट पे क्या आएगा, लास्ट पे जो दूसरी वैल्यू होगी उसको हम लास्ट पे लिखेंगे। ये आपने लिख लिया। ठीक हो गया। अब बच्चों प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब ये पहली और लास्ट वाली वैल्यू जो कि आपका एक्चुअली क्वेश्चन था, उनको आपने करना है आपस में मल्टीप्लाई।
तो ये आपने लिखा 20x³ y³, ठीक है। इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, 5x⁻7 और y के साथ। और बच्चों दूसरी साइड पे m मल्टीप्लाई m हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों मीन है, प्रोडक्ट ऑफ मीन है। अच्छा जी, अब बच्चों आपने क्या करना है, इनको आपस में करना है आपने मल्टीप्लाई। तो आपने 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये बच्चों आपके पास आएगा 100। उसके बाद बच्चों x³ यहाँ पे है और x⁻7 यहाँ पे है, तो ये टोटल x⁻10 बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद बच्चों y⁻3 यहाँ पे है और y⁻1 है यहाँ पे, तो ये बन जाएगी y⁻4, तो इधर आ जाएगा m², ठीक हो गया। अच्छा बच्चों अब हमने क्या लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, मैं यहाँ पे पूरे स्क्वायर में लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है बच्चों। हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट करना है। ये आपके पास लिखा हुआ है 100 x⁻10 और y⁻4 और इस साइड पे आपके पास आएगा m²। अच्छा जी, अब जरा गौर करें बच्चों, ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, इधर m आ जाएगा। अच्छा इधर देखें, अब बच्चों 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो होता है 10। अब ऊपर आपके पास 10 की पावर x⁻10 है, तो 10 का हाफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 4 का हाफ क्या हो जाएगा, y⁻4 है, तो 4 का हाफ 2 हो जाएगा। तो इनके साथ हम लगाएंगे प्लस माइनस, तो ये बच्चों आपके पास इसका आंसर आएगा। अब अगर आपको इस बात की समझ नहीं आई तो आप इसको अगर इस तरह से लिखें, x⁻10 ऊपर स्क्वायर रूट है, तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे, जब x⁻10 लिखा और यहाँ पे 1/2 स्क्वायर रूट की वैल्यू लिखी, 2 1 2 5 क्या होता है, 10 होता है, तो x⁻5 मैंने ये देखो यहाँ पे लिखी है, ठीक हो गया बच्चों। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसी तरह से आपने इसको अंडरस्टैंड कर लेना है। उसके बाद बच्चों लास्ट में आपके पास इसका ये वाला पार्ट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना। अच्छा अब बच्चों आपने क्या किया, आपके पास फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वाली सेकंड वैल्यू है, इसको हमने लिखना है ये ऐसे, ये हमारे पास आएगी फर्स्ट पे और लास्ट पे आएगी, क्योंकि मीन प्रोपोर्शन फाइंड कर रहे हैं। तो मीन जब फाइंड करते हैं तो हम एक वैल्यू, एक कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, जो कि मैंने m लिया हुआ है, उसको हमने अंदर 2 दफा लिखना होता है, ठीक है। अब आपको याद होगी ये सारी बातें, और एंड पे आएगा x-y/x+y, ठीक हो गया बच्चों। अब हमने इसको एंड पे लिखा। अब हमने फार्मूला यूज करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो इन दोनों को हमने किया आपस में मल्टीप्लाई, तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा x² - y², इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपने इसको इसके साथ किया मल्टीप्लाई, ये आपके पास आ जाएगा, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा x-y/x+y इज इक्वल। अब बच्चों प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब m मल्टीप्लाई m, अंदर वाली जो वैल्यू है उनको हम करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। अच्छा बच्चों अब जरा गौर करें, मैंने यहाँ पे ना इसका फार्मूला खोलना है, ये मेरे पास लिखा हुआ है x² - y², तो मैं इसको लिखूंगा एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। अब देखें ये साथ वाली वैल्यू मैं वैसे ही लिखूंगा, ये मेरे पास x-y/x+y आ जाएगा और m² बन जाएगा। बच्चों x+y के साथ x+y हम यहाँ पे कट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके पास बाकी यहाँ पे x-y 2 दफा लिखा हुआ है, तो x-y का बन जाएगा आपके पास होल स्क्वायर, और दूसरी साइड पे देखें आपके पास बच्चों लिखा हुआ है m², ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट किया, ये भी इधर कट हो गया, ये भी इधर कट हो गया, तो इधर इसके साथ लगाएंगे प्लस माइनस और इज इक्वल टू m। ये बच्चों आपके पास इसका मीन आ जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, इसको आपने अच्छे से करना है। बच्चों लास्ट वन क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, जो कि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल के अंदर बच्चों याद रखना एक बात को, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट साथ साथ बता रहा हूँ, इनको आपने बार बार सुनना है। अगर आपको मिक्स हो रहा है या आप भूल रहे हैं तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी बातें, आप साइड पे लिख सकते हो। बच्चों कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल के अंदर हम किसी भी चीज को लेट नहीं करेंगे, ठीक है। आपको 3 वैल्यूज टोटल दी गई होंगी और जो इसकी दरमियान वाली वैल्यू होगी उसको हमने 2 दफा लिखना है। समझ के बाद दोबारा सुन लें, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल के अंदर हमने क्या करना है, हमें लेट नहीं करना किसी भी चीज को, और आपके पास टोटल 3 वैल्यूज दी गई होंगी और जो दरमियान वाली वैल्यू होगी उसको हमने 2 दफा लिखना है। अच्छा अब देखें बच्चों, पहला क्वेश्चन है 5, 3 और 45। तो आपके पास 3 वैल्यूज हैं, तो दरमियान वाली वैल्यूज को मैंने करना है रिपीट। तो मैं लिखूंगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 5/p। दोबारा से हमने किसको रिपीट करना है, दरमियान वाली वैल्यू को, और एंड पे आएगा 45, ठीक हो गया बच्चों। ये मैंने इस तरह से इसको लिख दिया।
अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन, वही फार्मूला यूज करेंगे। अब मेरे पास एक्सट्रीम क्या होता है, पहली और लास्ट वाली वैल्यू, तो 5 को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 45 के साथ और p को मल्टीप्लाई करेंगे p के साथ, क्योंकि ये आपके पास क्या बनता है, मीन बनता है। अच्छा जी, 45 को आप 5 के साथ जब करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आपके पास आएगा 225, ये आपके पास आ जाएगा और इधर आ जाएगा p स्क्वायर। अच्छा बच्चों, अब आपने क्या करना है, दोनों साइड पे इसका स्क्वायर रूट करना है। आप दोबारा से लिखेंगे, आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब आपने जब स्क्वायर रूट किया तो इधर लिखेंगे 225 का स्क्वायर रूट और दूसरी साइड पे लिखेंगे p का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आपने लिख दिया और ये स्क्वायर रूट से कट कर दिया। और बच्चों 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये आपके पास आएगा 15 का स्क्वायर रूट। तो प्लस माइनस लाजमी लगाना है, जब भी आपने स्क्वायर रूट लेना है तो प्लस माइनस लगाना है। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखें बच्चों, आपके पास सेम वैसे ही है जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया कि टोटल 3 टर्म्स दी गई होंगी, 3 वैल्यूज दी गई हैं और जो दरमियान वाली वैल्यू है उसको हमने 2 दफा लिखना है। तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट 8 रेशो x, और x को हमने 2 दफा लिखना है क्योंकि ये दरमियान में वैल्यू लिखी हुई है और एंड पे आएगा 18। ठीक हो गया बच्चों। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या बनता है, 8 और 18, तो इसको हमने किया आपस में मल्टीप्लाई। और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स का मतलब अंदर वाली जो 2 वैल्यू है इनको हमने किया आपस में मल्टीप्लाई, ये बनेगा x मल्टीप्लाई x। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब आपने 18 को किया 8 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास क्या आएगा बच्चों, 18 को जब आपने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आएगा 144, इधर आएगा आपके पास x स्क्वायर। अब आपने दोनों साइड पे कर लेना है स्क्वायर रूट, आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये आपने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट किया तो ये आपके पास इधर x बच गया और इधर प्लस माइनस आपके पास आएगा। और 144 किसका स्क्वायर रूट है, गेस व्हाट, जल्दी से शाबाश, जल्दी से बताइएगा। ये आपके पास होता है 12 का। किसका होता है, 12 का। तो ये बच्चों आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। इंजॉय करें मैथ को, इसको इसमें दिल लगाओ, मन लगाओ इसमें। ठीक है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके बहुत ज्यादा मार्क्स बढ़ा सकता है और ये मेरा तो बहुत फेवरेट है, बहुत फेवरेट है। मैं इसको बहुत मिस करता हूँ जब मैं मैथ्स नहीं करता। तो बच्चों आप ही क्या करें, मैथ्स बहुत जबरदस्त चीज है। तो चले थर्ड वाला पार्ट है, इसमें देखो आपको ये 3 वैल्यूज दी गई है, 12, 3p माइनस 6 और 27। तो क्या करना है, आपने लिखना है बच्चों जो दरमियान वाली वैल्यू है उसको 2 दफा लिखेंगे और पहली वैल्यू आपने 1 दफा लिखी। ये आपके पास आ गया 12 और दरमियान वाली वैल्यू 3p माइनस 6 रेशो, उसके बाद प्रोपोर्शनल और दोबारा से हम लिखेंगे 3p माइनस 6 और एंड पे क्या आएगा, एंड पे आपके पास 27 आएगा। समझ गए बच्चों बात। ये हमने एक सीक्वेंस बना लिया 4 नंबर का। और ये देखें आपके पास ये पहली और लास्ट में जो वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब 12 मल्टीप्लाई 27। ठीक हो गया बच्चों। तो ये आपके पास आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब ये आपके पास आएगा 3p माइनस 6 का होल स्क्वायर। अच्छा, अक्सर बच्चे यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं, वो इसका फार्मूला खोलना शुरू कर देते हैं, a माइनस b का फार्मूला लगाना शुरू कर देते हैं। आपने वो वाला काम नहीं करना बच्चों। 12 को आप 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 12 को 27 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 324 और इस साइड पे आपने लिखा 3p माइनस 6 का होल स्क्वायर एज इट इज। अच्छा, अब आपने क्या करना है बच्चों, आपने यहाँ से ना p की वैल्यू एक्चुअली करनी है फाइंड। तो आपने दोनों साइड पे किया स्क्वायर रूट, ये लो आपने दोनों साइड पे कर लिया स्क्वायर रूट बच्चों। इस स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ किया कट, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 3p माइनस 6 और इस साइड पे आपके पास जो भी वैल्यू आएगी 324 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 324 का स्क्वायर रूट जल्दी से बताइएगा 18 होता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है बच्चों, अब आपने इसके ना यहाँ पे 2 केस बनाने हैं। 2 केस क्यों बनाने हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे ना p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक दफा मैंने इधर बच्चों 18 प्लस का रखा और इधर रखा 3p माइनस 6 और इस साइड में मैंने रखा माइनस 18 और दूसरी साइड में मैंने रखा 3p माइनस 6। ठीक हो गया, ये मैंने 2 केस बना दिए। अब देखो ये वाला 6 इस साइड पे आकर हो जाएगा प्लस, तो बाकी आपके पास इधर 3p बच जाएगा। इन दोनों को बच्चों प्लस करें तो क्या बनेगा 24 इज इक्वल 3p। हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो 3 को इस साइड पे लाकर 24 पे करेंगे डिवाइड। जब आपने इस साइड पे 3 को लाकर किया डिवाइड, आप इसकी कटिंग कर लें। 3 1s और 3 8s क्या होता है 24। तो बच्चों एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद देखें सेकंड पे, अब आपने बच्चों इधर से भी माइनस, आपने क्या किया -6 को इस साइड पे लाकर किया प्लस, तो आपके पास बाकी बचेगा 3p इस साइड पे। ठीक है। अच्छा बच्चों -18 + 6 कितना होता है -12 होता है। ठीक है। तो इस साइड पे आएगा आपके पास 3p। आपने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस 3 को लाकर इधर करेंगे डिवाइड, तो आपके पास क्या आएगा, आप इसकी कटिंग कर दें। आप इसको जब कट करोगे तो 3 1s 3 4s 12, तो माइनस आपके पास 4 आएगा p का आंसर। तो यहाँ पे आप इनको ऐसे लिख सकते हो। ठीक हो गया बच्चों। ये आपके पास p की वैल्यू एक 8 आ गई और दूसरी -4 आ गई। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। लास्ट हमारा एक पार्ट बाकी है, तो सेम हम इसको भी इसी तरह से एंजॉय करेंगे। तो हम लिखेंगे 7 रेशो, उसके बाद दूसरी जो वैल्यू है उसको हम लिखेंगे 2 दफा। ये देखें मैंने इसको लिखा बच्चों 2 दफा, मैंने इसको लिखा। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो m है, तो जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा m-3 आ जाएगा। और लास्ट पे क्या आएगा बच्चों, लास्ट पे 28 आएगा। ठीक है। ये हमने 4 नंबर की सीक्वेंस कंप्लीट कर ली। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का मतलब पहली और लास्ट वाली वैल्यू है। ठीक है। इसको हम करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब ये अंदर वाली वैल्यू, तो m-3 का होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों आपस में सेम मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अगर आप इस तरह से नहीं लिखना चाहते तो आप उसको एक दफा इस तरह लिख लें, वो भी ठीक है। अच्छा 28 को बच्चों आपने 7 के साथ जब किया मल्टीप्लाई, तो आपको मिलेगा 196। बच्चों m-3 2 दफा लिखा हुआ है, तो आप m-3 का होल स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है। अच्छा अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट करेंगे, आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इधर आपने स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कट ऑफ कर दिया। बच्चों 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। ये आपके पास होता है बच्चों 196 का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास होगा 14। ठीक है। और ये प्लस माइनस में आएगा, और यहाँ पे हम 2 केस बनाएंगे। एक रखेंगे 14 = m-3, और दूसरी साइड पे क्या रखेंगे बच्चों, दूसरी साइड पे हम लिखेंगे -14 = m-3। अच्छा -3 को इस साइड पे लाकर करें इसमें प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा 14 + 3 क्या होता है, ये आपके पास बच्चों आ जाएगा 17। उसके बाद बच्चों -14 वैसे ही रहेगा, और ये वाला -3 इधर आके हो जाएगा प्लस, तो ये आपके पास क्या आया -11, क्या आएगा -11। ये आपके पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी, और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज हो जाएगी खत्म। और इंशाल्लाह उम्मीद है आप सब इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। और मैं आपको एंड पे दोबारा ये बात कर देता हूँ कि जो जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं बच्चों, यही क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के अंदर कहीं पे भी टेस्ट सेशन है या फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट टर्म है, कहीं पे भी आपके पास इन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन आएगा, अगर आप एक्सरसाइज 3.3 आप कर रहे हो तो। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के अंदर, लॉन्ग क्वेश्चन वाली एक्सरसाइज के अंदर 3.4 के अंदर।